डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। यू वस्तु की स्थिति, वी प्रतिबिंब की स्थिति, एफ फोकस दूरी दर्पण का। तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो हैं, एक तो अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध को निर्मित करेंगे। हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसका द्वारक M1 M2 है, फोकस कैपिटल F है, फोकस दूरी स्मॉल f है, वक्रता केंद्र कैपिटल C है, AB कोई वस्तु है, A डैश B डैश उसकी प्रतिबिंब है। AB वस्तु से हमने ले लिया BR जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, और BC से होते हुए या कहें कि वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है दूसरी किरण है। इस तरह ए बी वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश हमारा बन रहा है। माना ध्रुव से वस्तु की दूरी -u है। हम चिन्ह सहित दूरियों को ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूसरा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -b है। दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी -r है। दर्पण की फोकस दूरी -f है। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप हैं या समकोणिक हैं, अतः इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AB अपान A डैश B डैश बराबर AC अपान A डैश C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह दूसरे त्रिभुज RNF और A डैश B डैश F भी समरूप हैं, अतः RN अपान A डैश B डैश बराबर FN अपान A डैश F। R चूँकि RN बराबर AB के, इसलिए AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू FN अपान A डैश F। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु R दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा, अर्थात NF बराबर हम PF लिख सकते हैं। इसलिए AB अपान A डैश B डैश बराबर PF अपान A डैश F। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं AC अपान A डैश C बराबर PF अपान A डैश F। इन सब के मान हम AC को क्या लिख सकते हैं, AP माइनस PC, क्योंकि हमारे पास AC का मान नहीं दिया हुआ लेकिन AP और PC का मान है हमारे पास। तो इस तरह हम लिख देते हैं AP माइनस PC अपान PC माइनस PA डैश इज इक्वल टू PF अपान PA डैश माइनस PF। चिन्ह सहित इन दूरियों के मान रखने पर हम देखते हैं -u माइनस इन ब्रैकेट -r अपान -r माइनस इन ब्रैकेट -b इज इक्वल टू -f अपान -b माइनस माइनस इन ब्रैकेट f। r माइनस u अपान v माइनस r इज इक्वल टू -f अपान f माइनस b। चूँकि बिकॉज r इज इक्वल टू 2f, हमने r का मान 2f रख दिया। इस तरह हमने देखा कि 2f माइनस u अपान v माइनस 2f इजकल टू -f अपान f माइनस v। वज्र गुणन करने के बाद से हम दोनों पक्ष देखते हैं, हमको रिजल्टेंट प्राप्त होता है u v इजकल टू uf इन प्लस वी एफ। दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। इसे ही दर्पण सूत्र भी कहते हैं।